भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। वह बोध जो कि समीचीनता से युक्त है, विपरीतता से रिक्त है। सत्य को समझना ही कठिन है, सत्य को जानना कठिन है, फिर सत्य का बोलना अत्यंत कठिन है। हृदय के अंदर सत्य समझते हुए व्यक्ति सत्य कह नहीं पाता। सत्य को समझते हुए सत्य कह नहीं पाता। पुनः पुनः समझ में क्या बोल रहा हूं, सत्य को समझता हुआ सत्य को कह नहीं पाता। सुमेरु को हिला देना सरल है, सुमेरु को हिला देना सरल है, लेकिन सत्य को कह देना बहुत कठिन है। भयभीत है, सिंह से डर नहीं आपको, अजगर से डर नहीं आपको, जो डर आपको सत्य के कहने में है। काले नाग के मुख को पकड़ने वाले लोग हैं, शेर की मूंछ को खींचने वाले लोग हैं, अजगर को गले में लटकाने वाले लोग हैं, लेकिन ज्ञानियों सत्य को कहने के लिए असमर्थ है। जो तुम्हारे हृदय में बीत रहा है वो क्या आप बोलते हो? जो तुम्हारी अंतस में चल रहा है वो क्या बोलते हो? कितने भावों के रंग बदल चुके हैं, क्या बोलते हो? सुबह से शाम तक कितने परिणाम तुम्हारे ऊपर नीचे हो चुके हो, क्या बोलते हो? मित्र, कितना कितना जीव ने अशुभ सोच चुका है, कितना अशुभ कर चुका है, वो सब कुछ आप बोलते हो किसी से? नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। आप आलोचना कर नहीं पाएंगे और गुरु प्रायश्चित दे नहीं पाएंगे। आप आलोचना कर नहीं पाएंगे और गुरु प्रायश्चित दे नहीं पाएंगे। इतना तुम्हारे जीवन में घटना घट चुकी है। सत्य को कहने के लिए सत्य को जीना पड़ेगा। सत्य को कहने के लिए सत्य रूप में जीना पड़ेगा। जो सत्य रूप में जी पाएगा वही सत्य को कह पाएगा। जो सत्य को नहीं जी पाएगा वो सत्य को कह भी नहीं पाएगा। नाना प्रपंचों से युक्त, नाना मतों में लिप्त जिन जीवों ने अपने आप को देवता कहना प्रारंभ किया, ईश्वर कहना प्रारंभ किया, वो सत्य में जी नहीं पाए, सत्य को कह क्या पाएंगे? सत्य को जीने के लिए कोई चादर की आवश्यकता नहीं है। सत्य को जीने के लिए कोई तिलक माला की आवश्यकता नहीं है। सत्य को जीने के लिए मेरे मित्र कोई डंडा लेके, लोटा सोटा लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को जीने के लिए दिगंबर होने की आवश्यकता है। जिसके तन पर ही आवरण है, जिसके तन पर ही आवरण है, उसके मन में निरावरण कैसे हो सकता है? जिन लोगों का तन आवृत है, वो तन आवृत क्यों है? क्योंकि मन आवृत है। मोहिनी समृतम ज्ञानम स्वभावते नहीं मत्तापमान पदार्थाना में था मदन को द्रवई। जैसे मादक को खाने वाला पुरुष उन्मत्त हो जाता है, ऐसे मोह से आवृत चित्त जब मोहित होता है तो वस्तु स्वभाव का बोध नहीं होता। एक बहुत बड़ी परत है, जानियो, एक बहुत बड़ी परत है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। एक बहुत बड़ी परत नवीन बुद्धि पर चढ़ी हुई है। अब विश्वास मानो,
आप विश्वास मानो, जो मैं देख रहा हूं, मेरे सामने बैठ कर, मेरे सामने खड़े होकर के आप देखो नवीन, जो मैं देख रहा हूं आप देख नहीं पाएंगे। भैया विश्वास मान, जो मैं देख रहा हूं आप देख नहीं पाएंगे। खुली आंखों के होने पर भी जो मैं देख रहा हूं उसे आप देख नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। मैं आपके बेटे की माँ के लिए भगवान का रूप देखता हूं और तू अपने बेटे की माँ को पत्नी के रूप में देखता है, कहां देख पाएगा भैया, नहीं देख पाएगा। इसलिए जो लोग ये कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल बराबर बैठ के देखा, सामने देखा, सामने क्या तुम बिल्कुल आंखों से आंख चिपका के देख लेना, तब भी तुम मेरे मित्र मेरे जैसा नहीं देख पाओगे। मुल्लू छाबड़ा जी क्या देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इनके बेटे की मां को मैं भाभी भगवान के रूप में देख रहा हूं, परंतु नवीन कभी नहीं देख पाता है। यदि वो भगवान देखने लग जाएगा तो इसका जीव का तुरंत इंद्रिय सुख छिन जाएगा, बराबर नहीं देख पाएंगे। यानी जिसे तुम भाई के रूप में देखते हो, जमाई के रूप में देखते हो, भतीजे के रूप में देखते हो, भांजे के रूप में देखते हो, मामा के रूप में देखते हो, जनक जननी के रूप में देखते हो, ये नाना रूप तभी तक दिखते हैं जब तक मस्तिष्क में नहीं आया वैराग्य का स्वरूप। जिस क्षण विराग हो जाएगा उस क्षण मित्र सारी आवाजें बंद हो जाएंगी, न मोबाइल चलेंगे, न यहाँ की बातें होंगी, न वहाँ की बातें होंगी, एकमात्र एकत विभक्त भगवान आत्मा दिखेगी। इसलिए नवीन आज का जो गाथा सूत्र है बहुत गहरा है, अत्यंत गहराइयों से भरा है। सुपर के बैरी लोग हैं जो तत्व को नहीं जानते। ओहो बिराजो भैया, सुपर के वेरी लोग हैं जो तत्व को नहीं जानते, सुपर के वेरी लोग जो तत्व को नहीं मानते, सुपर के वेरी लोग हैं जो तत्व पर जीना नहीं जानते। सुपर के वेरी लोग हैं। कुशल कुशल कर्म परलोकस ना कुचित एकांत गृह रक्तेषु ना सुपर वैरसु। भगवत समंत रुद्र स्वामी ने जो कारका आप्त मीमांसा ग्रंथ में लिखी है उसी कारका का अनुसरण करते गाथा यहां पर आई हुई है। ना सुपरवेरसु, हे नाथ, हे वर्धमान, हे वर्धमान, वे लोग 100 पर के बैरी हैं मित्र। इसलिए मैं आप सबसे मित्र बोलता रहता। ज्ञानियों, आप सबसे मनीषियों, विद्वानों, वृंदों, ज्ञानियों, मैं आपको ज्ञानी बोलता हूं, आपको मित्र कह रहा हूं। बोले क्यों? मेरे मित्र बनने के साथ अपने भी मित्र बन जाना। ऐसा लगता है गजेंद्र भैया, पारस पापड़ीवाल को महावीर बाकलीवाल की मैं निंदा कर दूंगा तो जगत के लोग उसके शत्रु बन जाएंगे। मित्र विश्वास रखना, जगत का कोई पुरुष महावीर बाकलीवाल का शत्रु बने ना बने, पर पारस पापड़ीवाल निंदा करते ही अपने शत्रु बन चुके। बोले कैसे शत्रु बन गए? मित्र ऐसे शत्रु बन गए, ये गोरा बदन, ये सुंदर चमकता चेहरा वृद्धत्व की ओर जाने पर भी युवा जैसा दिखाई दे। मित्र ये भक्ति सुंदर रूपम। पूर्व पर्याय में जिस जीव ने अरहंत देव की सुंदर भक्ति की होगी उसको सुंदर चेहरा मिलता है। इस सिद्धांत का नियम है भक्ति सुंदर रूपम। इसलिए पारस भैया
अपनी देवी से लेकर के जगत में जितनी माता बहनें हैं, जितने भाई बंधु हैं, सबसे कह देना मित्र अपने शरीर को देख करके श्रृंगार दानी की ओर मत देखो। अपने शरीर को देख करके मित्र कोई लिपस्टिक पाउडर की ओर मत दौड़ो। मित्र कह देना अपने शरीर को देख करके कोई दूसरे प्रकार के आप जो है मत लगाओ। कोई बेबी तेल मत लगाओ, या वहाँ की वस्तुएं लगा सको तो अपने हृदय में अरहंत देव की भक्ति लगा लो। भक्ति सुंदर रूपम, आचार्य प्रवर समंत रुद्र स्वामी ने जो कहा वो गलत नहीं हो सकता। भक्ति सुंदर रूपम, जिनको सुंदर रूप चाहिए उन्हें अरहंत देव की सुंदर भक्ति करना चाहिए, और जिनको कीर्ति चाहिए उन्हें मुनियों की सेवा करना चाहिए। स्तवन कीर्ति तपोनिधसु, तपस्वियों के पास जाने से मालूम। गजेंद्र भैया विश्वास मानो मित्र, आप 1000 दिन में जो प्रशंसा नहीं पा पाएंगे, एक दिन धोती दुपट्टा पहन करके किसी दिगंबर मुनि को आहार देने चले जाना, लोग अपने आप कहेंगे भैया कहां से आए हो। एक बालक टीकमगढ़ का बॉम्बे गया, पर उसके इतने सुंदर संस्कार उसके माता पिता के थे, डॉक्टर था, लेकिन जा करके मंदिर में उसने सोचा अब भोजन का तो पता नहीं मिलेगा कहाँ, लेकिन मंदिर मिल गया उसको। बम्बई में मंदिर मिला उसको, बच्चे को पर्व के दिन चल रहे थे, उसने धोती दुपट्टा का पता किया, मंदिर मिल गया और पूजा करने चला गया। जैसे पूजा करके निकलता है, वहाँ बम्बई के श्रावक खड़े हुए थे। बोले भैया, युवा था ना, सुंदर था, 24 साल का। बोले भैया तुम कहाँ से आए हो। ओहो, लोक में धारणा क्या बन चुकी है, भगवान के मंदिर में और साधुओं के चौके में वे दिखे हैं जिनकी गर्दनें हिलने लगी हैं। भगवान के मंदिर में और मुनिराज के आहार चर्या में वे दिखे जिनकी गर्दनें हिलने लगी हैं। परंतु आप तो चमत्कार है ज्ञानियों, जिनकी गर्दनें हिले वे चौके में दिखे, गर्दनें दिखे मंदिर में दिखे। अरे यहाँ तो युवा अवस्था में मुनिराज बने दिखते हैं, तुम्हें गर्दनें दिखते हुए चौके में दिखाई देते। देखो श्री को छोटे छोटे बच्चे मोक्ष मार्ग की जा रहे हैं। बालक ये विष्णु सार का संग नहीं बढ़ेगा, ये विराग सार का संग नहीं बढ़ेगा, ये भगवान महावीर की परंपरा बढ़ेगी। एक दिगंबर मुनि, एक त्यागी, एक क्षुल्लक इलक आर का जिस गली से निकल जाए सब दूर से देखते हैं कोई साधु साधु भी जा रहे हैं। ध्यान दो, ज्ञान की व्याख्या बहुत गहरी होना चाहिए। ज्ञान की व्याख्या बहुत गहरी होना चाहिए। प्रमा प्रेमी का व्याख्यान करते मैं बिठालता हूं आप दोनों को, थोड़ी रुको, घबराओ मत। पिका अच्छा बड़ा जी, इन दोनों भाइयों को देखो ना। श्रेय बेटा खड़ा तो हो जा। इतने बड़े आपके नाती पोते घूम रहे होंगे। विकास नाणम नेपमानम नेयम लोया लोयम। नाणम नेपमानम स्यात् ज्ञान के प्रमाण विषय अपेक्षा। गाथा सूत्रों को पढ़ करके आचार्य के अभिप्राय के पास पहुंचना, उसमें क्या अभिप्राय चल रहा था, क्या ज्ञान ना ज्ञान ज्ञेय प्रमाण ही है, क्या ज्ञान ज्ञेय प्रमाण ही है सागर जी, क्या ज्ञान ज्ञेय प्रमाण ही है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग ग्रंथों के प्रमाण लेके आ जाते ना मेरे पास, उनसे छाबड़ा कहना मित्र ग्रंथ सत्य कह रहा है, ग्रंथ में सही लिखा है, पर तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है।
नानम ने प्रमाणम कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं, तब भी क्या ये गाथा जो है सर्वांगीण सत्य है? विकास भैया, ये गाथा सर्वांगीण सत्य है कि सत्य है? सत्य है, सर्वांगीण सत्य नहीं है। क्योंकि नई योगान न सर्वथा, नई योगान न सर्वथा, नई योग समझिए। नानम नेपमानम, ये ज्ञान ज्ञेय की धारा की अपेक्षा से, प्रमेयत्व की गुण की अपेक्षा से वस्तु जो है ज्ञान का विषय है। वस्तु ज्ञान का विषय है, वस्तु का वस्तुत्व ज्ञान का विषय है। लेकिन ज्ञान जो आत्मा का धर्म है, क्या केवल ही भगवान इस लोक का लोक को ही जानते हैं कि इसके अलावा जानने की सामर्थ्य है कि नहीं? केवल ही भगवान, जितनी 3 लोक है ना, ऊर्ध्व मधो मध्य अधोलोक, ऐसे 3 भुवन, ये 3 लोक, जो 3 लोक है ना, ऐसे 3 लोक कई लाख करोड़ सहस्र अनंत 3 लोक हो जाएं, वे भी केवली ज्ञान में झलकेंगे। इसलिए नानम नेपमानम कथनचित पूर्ण सत्य है। अब पूर्ण सत्य बोल दिया आपने। हाँ, जो व्यक्ति वर्तमान के गेयों को, चाक्षुष गेयों को, अचाक्षुष गेयों को वर्तमान में जो देख रहा है, उनको ही मात्र गेय बना रहा है। वो कहता है नानम नेपमानम, तब तो उसकी बात गलत है। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि अनंता 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 अनंता, अनादि अनंत सादे अनंत, अनादि अनंत सादे अनंत, अनंतानंत युक्तानंत परितानंत अनंतानंत, जितने अनंत हैं सारे अनंतों को युग पद एक साथ संपूर्ण सर्वद्रव्य पर्यायों केवल संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान है, ऐसा जो मानता है वो परिपूर्ण सत्य है। अब सुनिए, इन 2 भाइयों को मैंने खड़ा किया। मित्र, ये उतंग शरीर, चमकते चेहरे, ये कौन से पाप कर्म के उद्देश्य से मिल गए आपको? बोलो। उतंग शरीर, चमकता चेहरा, कौन से पाप कर्म उद्देश्य से मिल गया? ओ ज्ञानी, ये बालक दीक्षा लेने जा रहा है, ये कौन से पाप कर्म को दया आ गया इसका?